Hello friends, welcome back to my channel. Today we are discuss about process of communication. Process of communication क्या होता है हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइडिया, फॉर्मेशन ऑफ एनी कम्युनिकेटिव आइडिया। पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन हम जब करते हैं तो एक पहले हमारे मन में एक आइडिया आता है, तो फिर हम आइडिया को फिर कन्वर्ट करते हैं एनकोडिंग में। एनकोडिंग इज़ द इजी प्रोसेस टू चेंजिंग इन आइडिया इनटू कोडिंग लैंग्वेज। क्या होता है, एनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम आइडिया को चेंज करते हैं कोडिंग लैंग्वेज में। द लैंग्वेज में बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वो लैंग्वेज होती है वर्बल होती है या नॉन वर्बल होती है। ये किसके द्वारा होता है, ये एक सेंडर के द्वारा होता है। और इसमें क्या क्या आता है, लाइक स्पीच, रिटन मैसेज, इमेज पैटर्न, ये सब आता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। हम लिख के बता रहे हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही हो रहा है। अब इसके बाद जो होता है एनकोडिंग के बाद वो होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। क्या होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ये होता है कि जो सेंडर के द्वारा मैसेज गया है वो रिसीवर को पहुंचाने का काम करता है। ये होता है, ये भी सेंडर के द्वारा ही होता है। और जैसे कि कोई चैनल हो गया, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या मैसेज हो गया, एक ये चैनल ही तो है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डिकोडिंग का होता है। डिकोडिंग क्या होता है, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। ये अब क्या होता है कि रिसीवर के पास पहुंचने के बाद जब रिसीवर इसको प्रॉपरली मैसेज को पढ़ लेता है, मतलब रिसीव हो जाता है रिसीवर के द्वारा, तो डिकोडिंग कहलाता है। फीडबैक, इट इज़ द रिएक्शन ऑन रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। फीडबैक क्या होता है, जो कि सेंडर ने जो रिसीवर को भेजा और रिसीवर भी तो कुछ उसको बताएगा कि मेरे पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और इसका जो उसने भेजा है उसको समझ आया कि नहीं आया। अब अगर समझ आया तो वो उसको भेजता है कि मैं एग्री हूँ कि नहीं हूँ। और फिर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड। और ये जो ऊपर से नीचे चलता आ रहा है जो प्रोसेस, वो कंप्लीटेड हो जाता है व्हेन रिसीवर गिव्स फीडबैक टू द सेंडर। अगर रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि पहले एक सोर्स होता है, सोर्स से फिर ये सोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेटिव आइडिया। इधर से फिर एक साइकिल जाती है, साइकिल जैसे ये कंप्लीट होता है, जैसे उसे फिर एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग के बाद फिर चैनल होता है, चैनल से फिर डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद फीडबैक, एंड फीडबैक के बाद फिर से सोर्स पे आ जाता है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। जो कम्युनिकेशन है वो सबके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन ह्यूमन बीइंग विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम्स टू एनीवन। इससे क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग किसी को अपनी फीलिंग नहीं बता पाएंगे, ना आइडिया बता पाएंगे, ना किसी को प्रॉब्लम बता पाएंगे। देयर विल बी नो प्रोग्रेस इन एनी वंस लाइफ। इससे क्या होगा कि किसी की लाइफ प्रोग्रेस होगी नहीं, मतलब आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं पर रुक जाएगी। इवन बर्ड्स एंड एनिमल नीड टू डू कम्युनिकेशन। जबकि बर्ड और एनिमल को भी ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की। इन बिजनेस ऑल्सो कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता ही है कि बिजनेस में भी कम्युनिकेशन प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल। अ कंपनी कैन ग्रो इफ़ देयर इज़ गुड कम्युनिकेशन। कंपनी जब ग्रो करती है जब उनकी गुड कम्युनिकेशन होता है। आपको पता ही है कि अगर
जैसे आप कहीं दुकान जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आपसे दुकानदार अच्छे से बात नहीं करेगा तो आप उसके यहाँ से कुछ खरीदेंगे नहीं। तो एक कंपनी को भी गुड कम्युनिकेशन रखना पड़ता है कि उसके कस्टमर बने और उसके एम्प्लॉय भी रहें। इट बिल्ड एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, जिससे उसके कस्टमर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।